भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों अलग अलग अब नहीं बचे हैं। एक छोटा सा एक पत्र आता है चुनाव आयोग के पास में और मानो चुनाव आयोग की आधी ताकत एक जो लोकतांत्रिक पक्ष या संविधान की मंशा के हिसाब से अलग हट के बीजेपी की मंशा के हिसाब से चलने लगती है, जिसका सीधा सीधा उदाहरण कल का जो आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन का 2 घंटे के अंदर रद्द होना ये प्रमाणित करता है। हम सब लोग चुनावी प्रक्रिया के अंश हैं। कभी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें 24 घंटे का समय दिया जाता है, उसके पूरे पक्षों की जांच होती है, एक पक्षी कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी मंशा है कि उनको ऐन कैन प्रकार साम दाम दंड भेद उनको चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए उनको कोई सा भी तरीके अपनाना पड़े। यही कल हुआ है। हम लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, संविधान की मंशा के मानने वाले लोग हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम अनैतिक मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का हक है। इसीलिए हम आज शांतिपूर्ण धरने पे यहाँ पर बैठे हैं और हमें मालूम है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इस पूरी बात को मंशा में लेगा और निष्पक्ष रूप से ये जो चुनाव आयोग ने जो मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को मंशा में लेके उनके इस निर्णय को निरस्त करेगा और चुनावी प्रक्रिया में मीनाक्षी नटराजन जी आएंगी और हमारी एक राज्यसभा के रूप में उनका चयन निश्चित रूप से होगा। यही हम अपेक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पर।